नमस्कार, रिपब्लिक भारत डिजिटल आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी और आज एक खास टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। दरअसल भारत में हर साल अर्थराइटिस के मामले बढ़ रहे हैं और इसी के साथ नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की जो संख्या है उसमें भी काफी इजाफा हुआ है और भारत धीरे धीरे दुनिया की नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की कैपिटल बन रहा है। अब ये सर्जरी बहुत आम हो चुकी है, काफी सक्सेस भी हो रही है। वहीं एक और ट्रेंड जो हम लगातार देख रहे हैं वो है इन सर्जरीज को 4 बड़े मेट्रो शहरों के बाहर भी जो है वो सक्सेस हो रहा है, यानी जो छोटे छोटे शहर हैं वहां भी ये सक्सेस हो रही हैं। और जिसकी एक बड़ी वजह है ग्रेड बी शहरों में जो टेक्नोलॉजी है उसका विकास होना, और इसीलिए मरीजों को अब मेट्रो शहरों में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। बेहतर इलाज जो है वो बी सिटीज के अंदर ही जो है लोगों को मिल रहा है। जाहिर है भारत में ऑर्थोपेडिक केयर में एक बहुत बड़ा चेंज आया है और अगले 10 सालों में रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में काफी बढ़ोतरी होने की उम्मीद भी है। वही एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि भारत में रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की जो संख्या है हर साल दोहरे अंकों की रफ्तार से बढ़ेगी और अगले 5 से 10 सालों में यह सर्जरी 10 से 15% की सालाना वृद्धि जो है वो कर सकती है। इस बढ़ोतरी का जो मेन कारण है वो तकनीक का विकास, यानी जो टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। कम चीर फाड़ वाली जो प्रोसेसेस हैं, पहले जिस तरीके से ओपन सर्जरीज होती थी उसमें बदलाव हुआ है। इसके अलावा जो बुजुर्ग आबादी है उसमें डीजनरेटिव जो जोड़ों की बीमारियां हैं उनका बढ़ना भी एक मुख्य कारण है। भारत में अगर वर्तमान की बात करें तो 300 से ज्यादा रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम्स अलग अलग अस्पतालों में इस वक्त इस्तेमाल हो रहे हैं जो इस टेक्नोलॉजी की व्यापक स्वीकार्यता को दिखाते हैं। भारत में छोटे शहर अब इन सर्जरीज के केंद्र बन रहे हैं जहां पर रोबोट्स इंस्टॉल किए जा रहे हैं और जो पारंपरिक तकनीकों की जो तुलना है उसमें अगर हम देखें तो रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बहुत फायदे भी हैं, बेनिफिट्स बहुत हैं। इसमें लंबे वक्त तक इलाज का फायदा मिलता है, कम समय तक अस्पताल में रहना पड़ता है, जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, जटिलताएं आती हैं उनका भी कम जोखिम रहता है और अधिक सटीक जो सर्जरी हैं, ऑपरेशंस हैं वो भी सक्सेस होते हैं। सर्जरी के बाद कम दर्द होता है मरीजों को, तेजी से रिकवरी होती है, संक्रमण किसी भी तरीके का इन्फेक्शन जो है वो नहीं होता, इम्प्लांट किसी भी तरीके से खराब होने का जोखिम बेहद कम होता है। यानी कुल मिलाकर मरीजों को बेहतर देखभाल मिलती है। और इस खास टॉपिक पर बात करने के लिए हमने बहुत खास मेहमान को आमंत्रित किया है। डॉक्टर आशीष सिंह है, हेड हैं जॉइंट रिप्लेसमेंट AIOR सुपर स्पेशलिटी यूनिट पटना से। डॉक्टर साहब बहुत स्वागत है आपका। सर आपने टाइम दिया और आज हम जिस टॉपिक की शुरुआत करना चाह रहे हैं, क्योंकि आप इस वक्त पटना में AIOR सुपर स्पेशलिटी यूनिट के अंदर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन नी रिप्लेसमेंट एक बहुत वास्ट टॉपिक है, पेशेंट्स के मन में बहुत सवाल हैं। उन तमाम चीज़ों को आज हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप अगर हमारे जो दर्शक हैं उन्हें ये बता सके कि नी जॉइंट की ये जो बीमारी है, ये प्रॉब्लम है, ये क्या है, किस तरीके से इसकी दिक्कतें जो है आनी शुरू होती है? सर देखिए, मेरा नाम डॉक्टर आशीष है। नमस्ते और प्रणाम। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि नी का इश्यूज आजकल यंग जनरेशन में भी होने लगा है जी। क्योंकि इसका मुख्य कारण है बदलती जीवन शैली, लैक ऑफ एक्सरसाइजेस, जंक फूड लेना, और सबसे बड़ी बात है कि दूध का और धूप का सेवन आजकल धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इसीलिए लोगों को आमतौर से घुटना खराब होने की समस्या बढ़ती जा रही है। जी। जब हम नी रिप्लेसमेंट की बात करते हैं तो यह एंड स्टेज आर्थराइटिस में किया जाता है। इसमें लोगों की मंशा है कि इसमें घुटना जाम कर दिया जाता है, बट ऐसा नहीं होता है। सिर्फ घुटने की सतह को बदली जाती है और सबसे अच्छी बात है कि अब ये रोबोटिक गाइडेड बदली जाती है, तो इससे हमें सर्जरी के दौरान बहुत पारदर्शिता मिलती है और हम बहुत सटीक रहते हैं। तो नी रिप्लेसमेंट का मुख्य मतलब है घुटने के सतह को बदला जाता है। केवल 4 से 6 घंटे के अंदर पेशेंट को चला दिया जाता है और 5 to 7 डेज मैक्सिमम हॉस्पिटल में रहते हैं, जिसमें वो रोजमर्रे की जिंदगी का काम, सीढ़ियां चढ़ना उतरना, सभी काम शुरू कर सकते हैं। जी। डॉक्टर साहब, क्योंकि लोगों के मन में डर बहुत होता है, एक ये धारणा रहती है कि अगर हमने अपना नी रिप्लेसमेंट करवाया तो जो सिचुएशन वर्तमान में है वो उससे भी वर्स्ट हो जाएगी, इस तरीके का। क्योंकि हम कॉमन ये प्रॉब्लम देखते हैं, हम अपने आसपास भी ये देखते हैं मरीजों को ये बात करते हुए कि नहीं, अभी अगर हमने इसका ऑपरेशन करवाया तो ये दिक्कत और ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्या ऐसा होता है या रिकवरी और बेहतर होती है? अपने रोज़मर्रा के जो काम हैं, जो मरीज़ है वो बेहतर तरीके से क्या कर पाता है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि जब आपका घुटना या कूल्हा खराब होता है
तो दर्द का एहसास होता है, और दर्द का एहसास होता है तो आप चलना बंद कर देते हैं जी। इसके और अन्य बीमारियां भी हो सकती हैं। और सेकेंडली सबसे बड़ा बात है कि घुटना बदलने के बाद या कूल्हा प्रत्यारोपण के बाद हम लोग एक दर्द रहित जिंदगी देते हैं। लोगों के दिमाग में ये बात है कि घुटना या कूल्हा प्रत्यारोपण के बाद सर्जरी सक्सेसफुल नहीं होता है, बट ऐसा नहीं है। आज के दिन अगर हम कैलकुलेट करें तो एक दिन में लाखों घुटना और कूल्हा प्रत्यारोपण विश्व भर में होता है एक दिन में, और यह एक सक्सेसफुल ऑपरेशन है। और रोबोट्स के आने से, रोबोटिक गाइडेंस होने से हमारी सटीकता और बढ़ गई है। और सबसे बड़ी बात है कि इसके बाद पेशेंट एक दर्द रहित जिंदगी जी सकता है, आमतौर से सारा काम कर सकता है, ब्रिस्क वॉकिंग, स्विमिंग, प्लेइंग गोल्फ, सारे काम के साथ वो दर्द रहित जिंदगी के साथ एक नया जीवन हम लोग देते हैं पेशेंट को। बेसिकली हम लोग पेशेंट के लाइफ में हैप्पीनेस प्रोवाइड करते हैं।